समझ आ गई बात की। अब फर्ज करें कि यहां पर इर्द गिर्द गंदगी ही गंदगी है, ठीक है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, पेशाब किया जानवरों ने, जो कुछ भी कह लें आप, खून है, लेकिन आपने जहां सजदा करना है उस जगह का पाक होना जरूरी है, जहां आपने सजदा करना है, ठीक है। एक बात ये होगी। और दूसरी बात यह कि आपके कपड़ों का पाक होना भी जरूरी है। अगर कोई बंदा, सवाल होता है भाई मैं कपड़ा पाक नहीं कर सकता, फिर मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर क्या हुक्म है जी? अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, ना कोई नया कपड़ा है, ना आपके पास पानी है, ना उस कपड़े को पाक करने का कोई जरिया है, मट्टी है आपके पास, फिर तयम्मुम करें, अल्लाह की बारगाह में नमाज पढ़ने, ठीक है। अच्छा, आपने भी पढ़ा है पहले कि नमाज के लिए जी भाई अगर बंदे को कपड़े आ गया पर वो कपड़े इंसान नहीं ले सकता, तो भूल गया और इंसान वो भूल गया वो कपड़े, तो नमाज पढ़नी कपड़े खराब हो गए। वही कह रहा हूं ना कि अब एक बंदा है, वो सफर के अंदर जा रहा है, बैठ से, ठीक है, वो कपड़े भूल गया, चाहे कपड़े नहीं ला सका, वो मजबूरी बन गई, जल्दी इमरजेंसी में आ गया, अब रास्ते में उसको वो नापाक हो गया, कपड़े भी खराब हैं, पानी भी नहीं है कुछ, फिर यही हुक्म है भाई, ठीक है। आपके पास कुछ भी नहीं है ना, तो अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है कि भाई आप नमाज पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कपड़े हैं, चाहे मैले ही हैं, लेकिन वो नापाक नहीं है, देखो नापाक और मैले कपड़े में फर्क होता है। नापाक कपड़ा है ना, देखो ये नापाक कपड़ा अल्लाह ना करे हो, इतनी नजासत लगी हुई है, इतनी दिरहम से ज्यादा, ये कपड़ा के ऊपर परफ्यूम डालें आप, खुशबू लगा लें, ये कपड़ा नापाक ही रहेगा। लेकिन जो मैले कपड़े हैं, मिसाल के तौर पर मट्टी लगी हुई है, वैसे कोई आपने खेल कूद के अंदर कपड़े खराब किए, उनके अंदर आप नमाज पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास रास्ते में जा रहे हैं, आपके पास दूसरा कपड़े का जोड़ा वो नापाक नहीं मैला है, आपने नापाक कपड़े को उतारकर मैला कपड़ा पहनकर नमाज पढ़नी है। फिर आपने ये नहीं कहना जी ये कपड़े मैले हैं, ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको? अच्छा, अब इसी तरह का मसला आता है जिस्म को ढांपना, ठीक है। हमें हुक्म क्या है, नमाज के लिए सतर ढांपना है, नाफ से लेकर यहां तक, ठीक है, घुटनों तक। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे एक बंदे से लोग कह ले या बंदे के पास कपड़े नहीं है, फिर क्या हुक्म है, ठीक है। सवाल आता है ना ज़हन के अंदर, बंदे पर टाइम ही ऐसा आ जाता है, बंदे के पास कपड़ा ही नहीं है कोई, फिर वो पत्तों से गुजारा करेगा, मिसाल दें दरख्तों के पत्ते देखकर, ठीक है। अगर वो भी नहीं है, आप पर नमाज फर्ज है, आपने नमाज अदा करनी है, चुप करके नमाज पढ़नी है आपने। बात समझ आ रही ना आपको? नमाज की माफी नहीं है, बात के अंदर इयादा करें, दोबारा पढ़नी है बाद में, ठीक है, लेकिन नमाज माफ नहीं बेटा आप, ठीक है। ये बातें होगी, कुछ आपको समझ आ गई बातें कि कपड़ों का पाक होना भी जरूरी है, जगह का पाक होना, ठीक है, बदन का पाक होना, ये नमाज के लिए जरूरी है, ठीक है। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं कि जनाब साहब, हाँ एक और सवाल रह गया आपका कि माजूर बंदा, जी आप सवाल करें पहले, फिर मैं आपको, ये मुझे अभी इसको देखकर ही आया सवाल देने, जी शाबाश। नहीं, बैठ जाइए आप। इसने कहा जी भाई आप सफर के अंदर जा रहे हैं, आपके पास कपड़े भी हैं, लेकिन आपका जिस्म नापाक है, जिस्म नापाक है आपका, ठीक है बेटा, उसको आप पाक करेंगे, पहले बदन को पाक करेंगे, ठीक है, बदन को पाक करेंगे फिर आप करेंगे,
ठीक है, ये पाक करना जरूरी है बदन को। ठीक है, कपड़े तो आपने पहन लिए लेकिन बदन को भी पाक करना जरूरी है। अच्छा, अब एक सवाल और है, ठीक है, जो मेरे अभी जहन में आया है। मैंने आपको कहा जी जिस बंदे के आंख से पानी बहता रहता है, ये पिछले सवाल जो हमारा ना वुजू वाला उसके मुतालिक है। एक बंदे के आंख से पानी आता रहता है पूरा टाइम, यानी फजर से लेकर जोहर तक पानी आ ही रहा है, एक एक कतरा आ जाए। कुछ लोग होते हैं जैसे ये भाई हैं, ठीक है, इनके वैसे नहीं आता, लेकिन और कुछ लोग ऐसे होते हैं उनकी आंखें भरी रहती हैं वो पानी के साथ। क्या ये बंदा नमाज पढ़ा सकता है? ये कल भी किसी बच्चे ने मुझसे सवाल किया था, ठीक है, आप बताएं। यानी इसको माजूर कहते हैं, ठीक है। क्या माजूर शख्स यानी उसको खून आता है या उसकी आंख से पानी आता है, क्या ये बंदा लोगों को नमाज पढ़ा सकता है? नहीं पढ़ा सकता। माजूर लोगों की इमामत नहीं करवा सकता, ठीक है, ये बात जरा याद रखें आप, ताकि आपके जहन के अंदर ये सवाल हो। अगर उसके पीछे लोग हैं तो वो उसको चाहिए कि वो नमाज ना पढ़ाए, ठीक है, माजूर बंदा नमाज। हाँ, नबीने की बात और है, नबीने का सवाल हो सकता है, भाई वो भी तो माजूर है, ठीक है, वो भी माजूर ही है, मजबूर है वो। देखिए, अगर वो पाकी का ख्याल रखता है, अपनी पाकीज़गी का ख्याल रखता है, तो वो नमाज पढ़ा सकता है, ठीक है, उसकी नमाज इमामत जाएगा उसकी। भाई बात समझ आ गई? ये मसला था जो मेरे ज़हन के अंदर आ रहा था जी। नबीना जो अंधा होता है, मतलब नबीना मैंने इसलिए कहा है, अंधा जो होता है। अब देखें, अब मेरे यहां लगी ना नजासत, ठीक है, मेरी आंखें बंद है, मुझे कोई खून लगाकर चला गया अपना, ऐसे टच हुआ कोई लोग, अब मुझे नजर नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन जब वो लोगों से एहतियात करवाता है, यानी वो अपने लिबास का ख्याल रखता है खुद, यानी लोगों से पूछ लेता है या अपने माँ बाप से पूछ लेता है या खुद वो अपने कपड़े चेंज करता रहता है, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ जी। जी 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 जी, दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है, दोबारा पढ़ेंगे आप। बात समझ आ गई आपको? तहारत के मसाइल समझ आ गए जी, शाबाश जी, शाबाश। अगर बंदे मतलब अखा से पानी जाई जांदा, फजर तो लेकर जोर तक जाई जांदा, तो कुरान पाक पढ़ सकदा जी, शाबाश, बात तो हुई ना, इस बंदे ने सवाल किया है, शाबाश। इस बच्चे ने सवाल किया, भाई एक बंदे को पानी आता ही रहता है हर टाइम, फजर से शुरू हुआ पानी, यानी उठा है तो जोर के टाइम तक आता ही रहता है। अब उस बंदे ने कुरान पाक पढ़ना है। अब मैंने आपको क्या कहा था कि भाई वो नमाज पढ़ सकता है, हर नमाज के लिए निया वुजू कर सकता है। भाई इसका जवाब ये है, अगर किसी बंदे को पानी के कतरे आते रहते हैं, वो फजर के टाइम वुजू करे, ठीक है, जब तक वो वॉशरूम नहीं जाएगा, यानी उसका पेशाब वगैरह नहीं निकलेगा, उस वक्त तक, ठीक है, उस वक्त तक वो जितना मर्जी कुरान पाक पढ़े, जितने मर्जी नफल पढ़े, वो हर चीज वो कर सकता है, ठीक है। हाँ, एक बंदा है उसको पानी आ रहा है आंखों से, अब वो फजर की नमाज पढ़ता है, ठीक है, 1 घंटे बाद वो वॉशरूम चला जाता है, अब क्या वो ये करेगा कि दोबारा बगैर वुजू करेगा? नहीं। अगर उसने पेशाब किया तो या उस पर गुस्ल वाजिब हुआ तो फिर वो दोबारा करेगा, ठीक है। लेकिन अगर फर्ज करो एक बंदा है ना मगरब से इशा तक, अब ये टाइम थोड़ा होता है, एक बंदा पानी आता रहता है, मगरब के टाइम वुजू किया नया, असर वाला छोड़ दिया, मगरब के टाइम वुजू किया, मगरब की नमाज पढ़ के वो वहीं बैठकर कुरान पाक की तिलावत करता रहता है इशा तक, या नफल पढ़ता रहता है, तो वो उसी वुजू से पढ़ ले, उसको सवाब मिलेगा, ठीक है। बात समझ आ गई आपके लिए, क्योंकि आप पढ़ते हैं पूरा दिन कुरान पाक, ठीक है। जब आपने जोर की नमाज के बाद दोबारा क्लास में बैठना है, यानी जोर के टाइम आपने नया वुजू करना है, असर के टाइम आपने नया वुजू करना है,
मगरब के टाइम आपने नया वुजू करना है, चाहे आपने वॉशरूम गए या नहीं गए। बात समझ आ गई आपको? ये है मजदूर का मसला। ऐसे ही अगर किसी और बंदे को कोई और तकलीफ है, यानी देखे ना, अब मेरे जिस्म से खून निकलता रहता है यहां से, फिर यही हुक्म है, अब वो खून रुक नहीं रहा, ठीक है, यानी मेरा फर्ज करो मेरे यहां पर चोट लगी है ना, ठीक है, मेरा खून रुकता ही नहीं है, फिर नहीं, वो नमाज का क्या हुक्म है उसका? एक बंदे का, मेरे देखो फर्ज करो मेरा ही है, मेरी यहां पर चोट लगी टांग पर, ठीक है, अब मेरा 4 दिन हो गए खून रुक ही नहीं रहा, आहिस्ता आहिस्ता लगा रहता है, फिर मैं नमाज किस तरह पढ़ूंगा? मैं मजदूर कहलाऊंगा कि मैं नमाज बाकी की तरह हूंगा? मैं मजदूर कहलाऊंगा भाई, मैं मजदूर कहलाऊंगा, क्योंकि अब देखो अगर मेरा एक नमाज का पूरा टाइम जो खून बहता रहता है, तो फिर मैं भी हर नमाज के वक्त नया वुजू करूंगा, ठीक है। अगर आपके भी खून आता है, ऐसे आता ही रहता है, एक एक कतरा एक एक कतरा, आप भी हर नमाज के टाइम नया वुजू करेंगे, ठीक है। बात समझ आ गई आपको सारी? इसके मुतालिक कोई और सवाल? जी अगर एक बंदे गुस्ल वाजिब आ जी फर्ज हो गया उसे ते उन्होंने 3 तो काम आना 3 गुस्ल करेगा उसको क्या? उन्होंने नमाज पढ़नी पढ़नी है, कुरान भी पढ़ना, कम से कम 2-3 बार कुरान भी पढ़ना, जितना कुरान भी पढ़ना चाहिए, नमाज पढ़ना, हर गुस्ल करना। नहीं, इस बच्चे का सवाल ये है कि भाई अगर एक बंदे पर गुस्ल वाजिब है, ठीक है, तो क्या वो हर नमाज के टाइम दोबारा करेगा? नहीं, देखो गुस्ल वाजिब होता है एक दफा ही, हाँ, आप पर गुस्ल वाजिब हो गया एक दफा, रात को आपने उठना है, गुस्ल करना है, फिर नमाज पढ़नी है, ठीक है। अगर आप दोबारा सो जाते हैं या अपनी बीवी से मिलते हैं आप, ठीक है, दोबारा गुस्ल वाजिब हो गया, फिर अगर दोबारा गुस्ल वाजिब होगा जब वो आप बालिग हो जाएंगे, आपको पता लग जाएगा इस बात, ठीक है, तो आप पर दोबारा गुस्ल करना फर्ज है, ठीक है। जितनी दफा अगर आपका वो गुस्ल वाजिब होगा, उतनी दफा ही आप पर गुस्ल करना वाजिब होगा। अगर आप पर एक ही दफा है तो एक ही दफा करेंगे आप, ठीक है, हर नमाज के टाइम नया गुस्ल नहीं करेंगे, ठीक है।